ये क्रिसमस आपको गुड न्यूज देने के लिए आया है। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। एक आदमी आया और वो बोल रहा था, कह रहा प्रॉफिट बजिंदर आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आपका प्रचार अच्छा लगता है, बस बैप्टिज्म नहीं लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है ना लो। अगले साल आया, कहता बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा फिर मेरी बात मान ले, मेरे से प्यार करता है तो उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करे। आइए अपने हाथों को उठाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे सब। इसी समय परमेश्वर तेरे कलाम को पवित्र आत्मा जी हम इस समय पढ़ते हैं और सच में तेरा आदर करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, जल्दी से अपने बुक खोलेंगे। शाबाश। लूका की किताब सब खोलें। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि सुनो मेरा पेज, सुनो ये देख रहे हैं आप, मेरा पेज देखो, आप स्क्रीन पर दिखा मेरा पेज। सुनो एक मिनट देखो इसको। ये मैंने पेज पे प्रचार लिखा है अपना, जो प्रभु ने मेरे से प्रकाशन दिया। सुनो ऐसे ऐसे पेज मेरे पास पता कितने हैं? 1 लाख जो मैंने लिखे हुए हैं, मैंने प्रचार लिखे हुए हैं। मुझे इसका मतलब क्या है? आप लिखते नहीं है, लिखने पर आपका जोर नहीं है। ये मैं लिखता हूँ और मैं पूछ लो रात को मैं 1 बार लिखता हूँ, फिर मैं कार में बैठा हुआ लिखता जाता हूँ, 2 बार लिखता हूँ। एक कागज फाड़ देता हूं, दोबारा लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ मेरे दिमाग में बैठ जाए। आप समझ रहे हो? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लिखे हुए पर जोर दो। हालेलुया। जो आपने लिख लिया कि वो एक प्रेयर होती है जो आप लिखकर परमेश्वर के सामने रखते हैं। अपने कमरे में लिखकर डायरी पर प्रेयर रूम में रख दो। स्वर्गदूत आएंगे, पन्ना पलट कर जाएंगे, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट देख कर जाएंगे पूरी रात। विश्वास है आपको? नहीं है, कभी नहीं करते आप ऐसी चीजें। वो किया करो जो नहीं हो सकती, उसको ट्राई किया करो। परमेश्वर चाहता है कि आज बहुत सारे लोगों को आशीष दे। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के जीवन में तूफान पर तूफान, समस्या पे समस्या, आंधी पर आंधी, तूफान पर तूफान। कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरी लाइफ में तूफान कभी शांत नहीं होने वाला। कोई कर्जे का तूफान हो सकता है बीमारी का तूफान हो, कोई इस समय कोई आपको घटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, किसी न किसी प्रकार का तूफान होगा आपकी लाइफ में। लेकिन आज विश्वास करना, बिना विश्वास करे वो तूफान शांत नहीं होता। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके तूफान को शांत कर देगा? करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम पढ़े लूका 8 का 22 और 25। कह रहे हैं कि एक जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह झील के पार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? झील के पार। लेकिन बहुत सारे लोगों को, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो अनु मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? हाँ जी। यूपी वाले, पंजाब वाले समझ में आ रही है? देखो आपको बता रहा हूं कि एक बार एक आदमी था, एक पंजाबी था, और वो पंजाबी यूपी में चला गया जमीन खरीदने, बिजनेस करने के लिए। क्योंकि उसको पता था योगी साहब आजकल बहुत काम कर रहे हैं, तो वो पंजाब से छोड़कर यूपी में बिजनेस करने के लिए चला गया। और आपको पता ही है यूपी वाले रास्ते में जहां देखे वहीं गड्ढे खोद देते हैं, और ना कोई लाइट लगाते ना कोई खंबा। और वो बेचारा जा रहा था, वो खड्डे में गिर गया। और जब वो खड्डे में गिरा तो वो पंजाबी में बोल रहा था, मर गया यो, बचा लो ओए। तो एक यूपी का वहां से गुजरा, उसकी पंजाबी में आवाज सुनकर रुक गया। बोला कौन है भाई चिल्ला रहा इतनी देर से? उसने कहा पाजी 80 या 80। उन्होंने कहा तेरा भला हो जा भाई 80। अरे कह रहा भाई 80 को कहाँ उठाऊंगा? कह रहा 80 को काट दूंगा तो मैं थक जाऊंगा। कह रहा पड़ा रहा गड्ढे में। यूपी वाले को लैंग्वेज समझ में नहीं आया पंजाबी की। उसने पूछा, कह रहा भाई कौन है? कह रहा पाजी 80 या 80। कहता 80 इतने सारे, और वो चला गया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कि वो स्वर्ग का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कहते पाजी सानू समझ नहीं आ रहा। मैं कहा आज नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन अगर आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, वचन ये कलाम समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं हर जन आज खड्डे में से बाहर आएगा, प्रॉब्लम में से बाहर आएगा। अगर आज आप समझ कर जाएं यहां से वचन क्या कह रहा है, तो आज आप परेशानियों के तूफान में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। उस आंधी और तूफान से बाहर आएंगे। बोलो हालेलुया। कि यूपी वाले की तरह ऐसे चले जाओगे? पाजी 80 पता नहीं क्या बोल रहा। अरे भाई इतनों को कहां से काट दूंगा, पढ़ो रहो यहीं। यूपी में बोलते हैं पढ़ो रहो यहीं। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा है परमेश्वर वचन के साथ आपकी जिंदगियों में काम करता है। लूका हम देखें जल्दी से, फटाफट स्क्रीन पर पढ़ें 8 का 22 से 25 तक। हाँ पढ़ें। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था?
पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी सुनते हैं। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था और उसने कहा, आओ हम झील के पार चलें। अपने पड़ोसी को बोलो, सब बोलो, आओ हम झील के पार चलें। बोलो, आओ झील के पार चलें। 3 बार बोलो, आओ झील के पार चलें। बोलो, आओ झील के पार। फिर से कहो, झील के पार। फिर से बोलो, झील के पार। समझ में है? कह रहा पार, इसका मतलब कह रहा कि आओ कर्जों से पार हो जाए, आज बीमारियों से पार, समस्याओं से पार। कह रहा लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो कह रहा कि झील आती है। समझ रहे ना? परेशानियां आती हैं, कर्जे आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा जो मेरे साथ चल रहे हैं, आओ मैं पार कराता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। कराओ झील के पार चले। और चले झील के पार चलने के लिए यीशु मसीह के साथ तैयार हो गए। और जब नाव में बैठे तो उसी समय क्या हो गया? ओए ओए, मधुमक्खी चिपक गई खंबे पे। कौन है? अच्छा मधुमक्खी नहीं, हेलीकॉप्टर फंस गया यार। सारे बोले हालेलुया। छड़ो नहीं, वो अपने आप निकाल लेगा। हाँ, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? झील के पार चले। सुनना मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं होना, प्रचार सुनना ध्यान से। झील के पार चले। वो फिर से कहो, आओ हम झील के पार चलें। और चेले बड़े तैयारी के साथ करे, चलो पापा के साथ झील के पार चलेंगे। झील के पार, और झील में जा रहे थे। और उसी समय रास्ते में क्या हो गया? तूफान आ गया। और उसी समय वो डर गए। एक बार एक लड़का विश्वासी, वो बड़ा गरीब घर का लड़का था, और उसके बाप ने 20 लाख रुपए खर्च करके उठाकर कर्जा लेकर उसको अमेरिका भेज रहा था। और वो प्लेन में बैठा, उसका वीजा लग गया और वो अमेरिका जा रहा था। और जब वो प्लेन में बैठा तो वो गीत गाता जा रहा था, नीले आसमां के पार जाएंगे। चुप, बताता हूँ क्या हुआ। ऐसे कह रहा था, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और थोड़ी देर में क्या हुआ? खुश हो रहा था। और इसी समय आवाज आई, जहाज में आग लगी है, नीले आसमां के पार जाएंगे। कह रहा सच्ची में जाएंगे अब तो। आग लग गई जहाज में। और इसी समय उसका गाना रुक गया। उसने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया और डर गया। और कह रहा, ऊपर वाले, कह रहा मैंने तो कभी पाप नहीं किया, तेरे से प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, मेरा बाप कितना कर्जा लेकर मुझे भेज रहा है, कितनी प्रार्थना किया, और फिर क्या हो गया? और दूसरे जो साथ में थे वो भी रो रहे थे। हो, टेंशन हो रही थी। लेकिन ये लड़का बार बार क्या कर रहा था? टेंशन में था। नीले आसमां के पार जाएंगे, इसने कहना ही बंद कर दिया। आग लग गई है और वो प्लेन करके पानी में गिर गया और समुद्र के किनारे गिर गया। और ये लड़का पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसमें से बाहर निकल गया। और ये तैरता गीत गा रहा था। उसमें क्या कर रहा था पता है? ये उछल के कर रहा था, कोई बड़ा काम होने वाला, कोई बड़ा काम होने वाला है। ये उछल रहा था और निकल रहा था बाहर। और जब कोने पर पहुंचा तो उसी समय अमेरिका के लोगों ने कहता कि उसको 1 मिलियन दान दिया। उसको 1 मिलियन। एक ही रात में उसकी मुसीबतें खत्म हो गई। एक ही रात में कर्जा खत्म हो गया। एक ही रात में प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको कह रहा कि विश्वास था, परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। अगर मैं उसकी नाव में बैठा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये आदमी कह रहा कि विश्वास कर रहा था लड़का, लेकिन पहले रो रहा था। कहते हैं हम नीले आसमान के पार जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं है हमें। हालेलुया। जब मुसीबतें आ जाती हैं फिर गाना बंद कर देते हैं, नीले आसमां के पार। मौत ऐसी होती है, प्रॉब्लम ऐसी होती है, कह रहा डर जाता है इंसान। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा कि चेले नाव में बैठे थे, लेकिन उस समय में कह रहा नाव में तूफान आ गया। और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं रखा। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ये नहीं कह रहा कि तुम विश्वासी नहीं हो, ये नहीं कह रहा तुम्हारा विश्वास कम हो गया। वो कह रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। इसका मतलब ऐसे है कि तुम पर्स घर भूल आए हो, एक दिन के लिए विश्वास भी घर रखा हो। ये चेले एक दिन के लिए विश्वास घर रखा है और बार बार कह रहे थे, कह रहे तेरा विश्वास कहाँ था, तेरा विश्वास कहाँ था। और उसी समय यीशु मसीह बोल रहा है, बोलता है कि बेटे तुम्हारा विश्वास कहाँ था। डरे हुए थे, घबराए हुए थे चेले, लेकिन नहीं जानते थे कि प्रॉब्लम के बाद, कह रहा बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है वो यीशु मसीह के नाम में बैठ तो जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो वो चिंता कर लगते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, तो उसी समय डर जाते हैं लोग, लेकिन उस समय घबरा जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब किसी के जीवन में कह रहा तूफान आता है,
प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, तो उस व्यक्ति को कह रहे कि उछल उछल कर कहना चाहिए कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है, तो याद रात मेरी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है। और ये चेले समझ रहे थे, लेकिन झील के पार जाना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने झील के पार लेकर जा रहा था, उससे पहले तूफान आ गया, प्रॉब्लम आ गई। याद रखना, अगर आज आपकी जिंदगियों में मसीह में आने के बाद आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, बार बार तूफान आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है? कोई परमेश्वर बड़ा काम आपका करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना, अपने मन को समझाना, अपने विचारों को समझाना है कि कोई बड़ा काम होने वाला है। यीशु मसीह ने यही समझा रहा था, कह रहा आओ हम झील के पार चले। और उसी समय झील के पार चलते चलते कह रहा वो घबरा गए, डर गए, लेकिन उसी समय वो रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, कह रहा कि विश्वास करो कोई बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। और जब वो सब के सब कह रहे वहां पर बैठे, जब सब के सब झील के पार गए, क्योंकि शैतान जानता था कि झील के पार जब जाएंगे, शैतान को पहले से पता लग जाता है कि ये वो बंदे हैं जो कह रहे इतिहास रच सकते हैं, ये वो आदमी है, ये वो लड़का है प्रार्थना करने वाला जो कह रहा शैतान की मेज को हिला सकता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो आपके घर तूफान भेजता है, बार बार फूंक मारता है, उड़ जा, भाग जा। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले कोई लालटेन नहीं है, कोई कैंडल नहीं है जो उसको फूंक मार के आप बुझा दोगे। हालेलुया। कह रहा आप परमेश्वर के जलते हुए दीपक हो यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई मुसीबतें बुझा नहीं सकती, कोई तकलीफ बुझा नहीं सकती, आंधी तूफान आपको उड़ा नहीं सकते, लेकिन आपको विश्वास करना, आप जिसके साथ हो, आपके साथ कौन है? आपके साथ परमेश्वर है। उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा भजन संहिता 34 के 7 में। हाँ, क्या लिखा? यहोवा के डरवियों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। उसका दूध उसके चारों ओर छावनी किए हुए सुरक्षा देता है, उनको बचाता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहोवा ने अपने दूतों को चारों अपने भेज रखा है मसीह लोगों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए। जब भी इनके घर में कोई तूफान आए, तकलीफें आए, जाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हालेलुया। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे कह रहा घेर रखा है आपको। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, उस समय में उनको चारों तरफ से घेर रखा था। और कह रहा यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? चेले बार बार चिल्ला रहे थे, लेकिन शैतान को मालूम था, क्योंकि उस झील के पार एक काफी साल से जकड़ा हुआ था दुष्ट आत्मा से, पागल था वो आदमी, संगलों से बांध कर रखना पड़ता था। यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा था और चेले उसके साथ जा रहे थे। इसलिए कह रहे कि वहां पर शैतान ने तूफान पर तूफान, तूफान पर तूफान डाला, तूफान पर तूफान डाला, कि उसको पता था कह रहे कि ये चेले बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। और जैसे ही जब वहां पर गए, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जब आजाद किया, मैं कह रहा हूं उस समय चेलों के ऊपर भारी अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में। और कह रहे कि चेलों का नाम हो गया पूरी दुनिया के अंदर। याद रखना करा कि जब आप झील के पार जाते हैं, तो इसका मतलब करा कि झील का सफर आपको तय करना है। झील का सफर, तूफान का सफर, आंधी का सफर। कहता अगर आपकी जिंदगियों में कोई कर्जा आ रहा है, बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, आप बार बार प्रभु मैंने के बाद भी बार बार परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर, करा मैंने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है झील के पार। करा झील के पार आशीष कहां मिलेगी? बोलो पड़ोसी को, झील के पार, मुसीबतों के पार, मुसीबतों के बाद, मुसीबतों के बाद, परेशानियों के बाद, तूफान के बाद कह रहा है कि आशीष आने वाली है यीशु मसीह का नाम। और इसी समय ये चेले कह रहे थे, वो लड़का कह रहा था कोई बड़ा काम होने वाला, मेरा बड़ा काम। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, जब उसका जहाज गिरा उसको करोड़ों रुपए एक ही रात में परमेश्वर ने उसको करोड़पति बना दिया, एक ही रात में। याद रखना अगर आज आपके ऊपर तूफान है, आपके ऊपर समस्या है, हो सकता है सालों साल से झेल रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर साल नहीं लगाएगा, एक ही रात में कर्जे उतार देगा यीशु मसीह के नाम में। एक टाइम आएगा, एक ही रात में तुम इतिहास रचोगे, एक ही रात में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ हो। कह रहे कि जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, तारों को बनाने वाला परमेश्वर, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर। कह रहे कि मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि कब टूटते हैं, कब हारते हैं, जब वो परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, हारते जब है। लेकिन जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज, मैं कह रहा हूं कि आज कोई अच्छा काम आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह। क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? यस। कह रहा अलीशा को चारों तरफ से घेर लिया गया, और इसी समय अलीशा ने कहा कह रहा कि देख बाहर कौन है। गेजी को कहा, अपने चेले को कहा, और चेला आया दौड़ा दौड़ा, बोलता है कह रहा प्रभु, कह रहा कि सुन,
करा प्रॉफिट करा कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और इसी समय भाग ले जल्दी कर, निकल ले। और उसने कहा अबे निकल ले। कहता कि कैसे निकल ले? करे हम प्रार्थना करेंगे। उसने कहा छठिया गया है, प्रॉफिट छठिया गया। अरे पागल हो गया लगता है। कह रहे इतने सारे दुश्मनों ने घेर लिया और ये भाग नहीं रहा। करा प्रार्थना करेंगे। और इसी समय वो कहता परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, इसको बता दे। लेकिन उसकी अंधा नहीं था वो उसका चेला, आंखें थी उसकी, कान थे उसके, सुन रहा था वो। आपके शरीर में भी 5 इंद्रियां हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, कह रहा ये, कह रहा तीसरा नाक सूंघता है और ये गोलगप्पे चाटता है और ये छूता है। हालेलुया। कह रहा आपके पास 5 इंद्रियां हैं, कह रहा इस इंद्रियों से, कह रहा लेकिन तब भी आप महसूस नहीं कर पाते परमेश्वर की सामर्थ को। कह रहा ये है, कह रहा कि संसारिक इंद्रियां, लेकिन एक अंदर इंसान के जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनके अंदर 5 इंद्रियां यही वाली स्पिरिचुअल आ जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा आपके अंदर 5 इंद्रियां स्पिरिचुअल, कह रहा कि लेकिन झील के पार जाना पड़ेगा। कह रहा तब आप देखेंगे मुसीबतों के पार जाना पड़ेगा, तूफान आ रहा, आंधी आ रहा है, कह रहा कि आपको झेलना पड़ेगा। कह रहा विश्वास करना आपको चारों तरफ से पहले ही परमेश्वर ने घेर रखा है। आंधी आपके लिए नहीं है, कर्जा आपके लिए नहीं है, तूफान आपके लिए नहीं, बीमारी आपके लिए नहीं है। कह रहा आती है लेकिन जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि तुम उस खड्डे में नहीं गिरोगे, तुम उस समस्या में नहीं गिरोगे। परमेश्वर कह रहा उस खड्डे में से बाहर निकाल लिए जाओगे। और इसी समय अलीशा कह रहा कि उस समय में कह रहा था परमेश्वर, कह रहा इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। और उसकी आंखें खोली तो उसी समय देखता कहता कि अरे बाप रे बाप, कहता इतने सारे सरदूत, इतने सारे सरदूत, कह रहा इतने सारे सरदूत, कह रहा उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे। चौड़ा हो गया, अलीशा का चेला चौड़ा हो गया। कहता कौन मारेगा मैं, आजा। और इसी समय तलवार लेकर आए, करे डक 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 करे, ले ललकार रहा मैं। और आगे आके अलीशा ने कहा परमेश्वर इनकी आंखें अंधी हो जाए, अंधी हो गई। और गेजी करा मार मार मार। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कर्जे आएंगे, कपड़े नहीं फटेंगे, अकाल आएंगे, वायरस आएगी, भूकंप आएंगे, तुम्हारे कपड़े नहीं फटेंगे, तुम्हारे घर नहीं गिरेंगे। तुम आगे पीछे से घेर रखा है मेरे परमेश्वर ने। विश्वास करना है, मुसीबतें तुम्हारे लिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेला कह रहा मार के दिखा। आजकल औरतें भी करती है अपने पति को, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। और पति करता है उनकी पिटाई होती है। हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, ऐसे नहीं लड़ना आगे जाके औरतों की तरह, हाँ मार के दिखा, मार के दिखा। और यूपी में भी ऐसे होता है, लड़ते नहीं है यूपी में, बस दूर से ही करते रहते हैं। मैंने देखा एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं, और रेडियो झोटे वाले ने बुग्गी वाले को टक्कर मार दी। एक ही होता है झोटा बुग्गी। छोटे बुग्गी वाले की लड़ाई होगी आपस में। वो कह रहा मार दूंगा तुझे, वो कह रहा तुझे जान से मार दूंगा, वो कह रहा तुझे खड्डे में गाड़ दूंगा, कह रहा तुझे मार दूंगा, कह रहा खड्डे में गाड़। मार रहे नहीं, किसी बात ही करी जा रहे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि शैतान भी ऐसा ही है। एक बार मैं किसी के लिए प्रार्थना करने गया, शैतान कह रहा मैं तुझे खा जाऊंगा, तू पादरी है। मैं डर गया, मैंने कहा यार इसको कैसे पता मैं पादरी हूं। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा मत डर, ये सिर्फ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? तूफान आता है जब कैसे लगता है, एक से एक बड़ा से बड़ा डर जाता है तूफान देखकर। डरता है कि नहीं? कानों के पास से जब निकलता है हवा निकलती है। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा तूफान आ रहा है। एक आदमी आया, कहता कि जो मेरी जनानी बड़ा तंग करती जी, बड़ी तंग करती मेरी जनानी, मेरे बहुत लड़े जी, बहुत लड़े जी। मैंने कहा तूफान है, कहता है बची बड़ा तूफान है ये। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा कि बस, कह रहा जी मैं तैयारी करके जा रहा, तैयारी करके मैंने क्या करा, डंडा ले रखा हाथ में, बजाऊंगा बहुत आज इसे। अपनी पत्नी को कह रहा बजाऊंगा। मैंने कहा बजाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये तूफान तो यीशु मसीह भी शांत नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा और कह रहा कि दोनों छत का टुपकना एक समान है। हालेलुया। कह रहा ये, कह रहा फिर कैसे शांत होगा? मैंने कहा शांत नहीं होगा भाई साहब। मैंने कहा देखो जब तूफान आता है तो क्या करना है? कहता है कि एक कोना पकड़ लेना है, एक कोना। देखो अगर तूफान आए और मैं दौड़ कर एक कोना, एक खंबा ना पकड़ूं तो उसी समय भाई साहब तूफान में उड़ जाऊंगा मैं। समझ रहे कि नहीं? अगर कोई ना पकड़े तो कह रहे पति पत्नी का जीवन भी ऐसा ही है। जब कहीं झगड़ा होता है तो लिखा कि पत्नी कोने पर चली जाए, तूफान आ रहा है, कहां चली जाए? छत के कोने पर, साइड में खड़ी हो जा, बोलता रहे। और जब पत्नी को गुस्सा है, पति आगे से आंख ना दिखाए, कह रहा लिखा छत के कोने पर चला जाए, पति इधर खड़ा हो जाए मुंह करके, बोलती रहे। कह रहे तो आपका तूफान शांत हो सकता है। आजकल लोग अपने घर के तूफान को डंडे से शांत करते हैं, चल मैं तुझे सुधार दूंगा आज। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? नाव में थे और जिस समय रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, यीशु मसीह को कह रहे थे तू सो गया, अरे तूफान आ गया हमारी लाइफ में। यीशु मसीह उठा और उठने के बाद बोलता है कि तूफान शांत हो जा, डांट दिया उसको,
मैं कह रहा हूं कि आज आपका तूफान करा के ऐसे नहीं, हाथ उठाने वालों के लिए तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। प्रार्थना करने से तूफान शांत होता है चर्च। कह रहा हाथ उठाने से तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास कर रहे कि नहीं? कह रहा हो सकता है आपकी जिंदगी में बार बार तूफान आ रहा हो। मैं कह रहा हूं कि ये बहन हांगकांग से आई है, मैंने देख लिया चश्मे वाली बहन, और इनके यहाँ पर एक बुद्धि माया हांगकांग से देख रही होगी मुझे लाइव में। और वो औरत के जब भी वो फोन करती मुझे मैसेज करती और वो बार बार बोलती करी पापा, करे कि मेरे को जब से प्रभु में आई हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। करे मेरा बच्चा बीमार हो गया, करे कि और उसके बाद मेरा भाई को पागल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद करे मकान मालिक ने बोला, करे कि जब भी दान डाला उसने, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम। कब से ये बात बता रहा हूं, ये कब की है? ये शोभा यात्रा से पहले की बात है। उसने दान डाला, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसने दान डाला, उसके बाद क्या हुआ? उसका मकान मालिक ने बोला घर खाली कर दो, दूसरा मकान ढूंढ रही है, तीसरा उसके परिवार में फिर प्रॉब्लम हो गया, 3 बार दान डाला, लेकिन उसने चुनौतियों का सामना किया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, कहते कि मैं तो झील के पार जाऊंगी, मैं तो बोऊंगी, मैं तो झील के पार जाऊंगी, मैं दुख उठाऊंगी, मैं झील के पार जाऊंगी। मुझे पता है बोने के बाद झील के पार मेरा यीशु मिलने वाला है। आमीन। बोया और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद कह रहा शोभा यात्रा के अगले दिन मैसेज आया, कह रहा उसका 3 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कौन है चर्च, कौन है ये? मैं कह रहा हूं आप चुनौतियों से घबरा जाते हैं, आप समस्याएं देखकर घबरा जाते हैं, आप कहते हैं मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैंने कहा कैसे का तूफान? तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा मेरे परमेश्वर ने। बाइबल बोलती है तुम्हें घेर रखा है, तुम्हारी लाइफ में तूफान होगा, लेकिन कर्जा होगा, परेशानी होगी, समस्या होगी। लेकिन जो लोग चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। उसने इसलिए बोल रहा था, कह रहा कि उठ जा, खड़ा हो जा, कह रहा और तूफान को डांट, कह रहा कि आज वो चुनौतियों का सामना वो लोग करेंगे। कह रहा लेकिन जो लोग कह रहा कि अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। पतरस नाव में बैठा था और उसी समय लोगों ने उसको डराया और बोलते कह रहे तेरा क्या करेगा, तूने अपना मछली पालन का बिजनेस छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कहता हाँ मैं तो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने कहा सुन, उसने कहा मछली के पीछे नहीं, आज तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और उसके बाद लोगों ने कहा क्या खाएगा, क्या पिएगा, डरा दिया उसको, घबरा दिया उसको। अरे क्या मिलेगा तुझे यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद? और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? नाव में पानी घुस गया है। बोलता पहले तो तेरा बिजनेस डूब गया, अब तेरी नाव भी डूबेगी। उसने कहा रे तू नहीं जानता, अगर नाव डूबेगी, बिजनेस डूबेगा, कह कोई पानी मुझे डुबा नहीं सकता, कोई आग मुझे जला नहीं सकती। कह क्योंकि मेरा परमेश्वर पानी के ऊपर चलाने वाला परमेश्वर है। उछल उछल कर कहने लगा कोई बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होने वाला है। पतरस अपनी लाइफ में बोल रहा है कोई बड़ा काम होने वाला है। अगर आज आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अगर आज आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि शैतान को हराना है। जो लोग बोलते हैं उछल उछल कर परेशानियों में कोई बड़ा काम होने वाला है। और उस दिन पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। बोलते जा कह रहा इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। आज याद रखना ऐसे विश्वास वाले लोगों के ऊपर जो चुनौतियों से घबराते नहीं है, जो फैसला लेते हैं, फौलाद जैसा हृदय रखते हैं, चट्टान जैसा हृदय रखते हैं। कह रहा कि परमेश्वर कह रहा है कि आज रात कह रहा कि इस क्रिसमस पर उछल उछल कर गवाहियां देंगे वो, फिर आपकी गवाहियां आएंगी उछल उछल कर यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा चुनौतियों का सामना करना है। बहुत सारे लोग चुनौतियों का सामना नहीं करते, बोलते तूफान आ गया, हालेलुया तूफान आ गया। एक बार ऐसा ही हुआ, आपको पता है कितने आदमियों की शादी हुई है? कितने आदमी लोग ससुराल गए हैं? कभी गए हैं? हाथ उठा के बताओ। ए आदमियों हाथ उठाओ, देखो ससुराल गए हो कि नहीं? और कितने आदमियों की तारीफ होती है ससुराल में? पता आपको आपकी इज्जत की होती है। आज मैं बता रहा हूं तुम्हें, ससुराल में देखो जब ससुराल में आदमी जाता है तो उसी समय उनकी गंदी चंदर होती है, अच्छी चदर बिछती है। कह रहे जमाई राजा आ रहा, जमाई राजा। नया ब्रुश आता, नया ब्रुश, पुराना ब्रुश रखा था, नई साबुन आती है। कह रहे जमाई राजा आज हमारे घर पे। और अच्छी सब्जी बनती है, बढ़िया मुर्गा बनता है भाई साहब। और यूपी में बूरा बनाती है, बूरा। पहले प्याज के साथ खा रहे थे, अचार के साथ खा रहे थे, उस दिन बूरा आता, शक्कर आता, कहते जमाई राजा जी आ रहे आज। और जमाई राजा चौड़ा हो गए। एक बार एक लड़का था और इसी में अपनी माँ को बोलता मम्मी मेरा दिल कर रहा कि मैं अपने जीजा को एक चाटा लगाऊं। कहता क्यों? कहती बेटी क्यों? कहती मम्मी बहुत परेशान करता है। कभी कहता है चल बे दारू लेके आ, चल बे मुर्गा लेके आ, चल बे मेरी टांग दबा, ये इधर भी इधर भी कह रहा चल बे। और इसी समय क्योंकि आदमी शांति कहां पाता है पता है? सिर्फ ससुराल में। 3 दिन के लिए जाएगा और बिजनेस के बाद हाँ वहां पे लेटेगा कि उसको पता है बहुत इज्जत होनी है उसकी ससुराल में। आता आराम से मजे करता है भाई साहब, एक से एक नई चीज आती है, शैम्पू भी नया, तेल भी नया, कंगा भी नया भाई साहब। और कहाँ जाओगे साथ साथी, क्या खाओगे, आज फिल्म देखोगे, बोलो कहाँ जाना है, क्या करना है, और पैसे चाहिए, टिक्की, पैसे सारे बच जाते हैं, उसके खर्चा नहीं होता। और बड़ा खुश हो रहा था, कहता भाई साहब यूं जाता यूं मुझे जोड़ी करके, मैंने तो रखी नहीं मुझ कटा, यूं जाता यूं चढ़ा के करा ससुराल में जा रहा हूँ।
और इसी समय उसके साले ने कहा, उसकी माँ अपनी माँ को बता, मम्मी ये मुझे बहुत तंग करता है, कभी जूते साफ कराता है, कभी ये मंग लिया, कभी वो लिया, बहुत तंग करता है। कह रहे कि मैं से तंग आ गया हूँ, मम्मी मैं इसको मारूंगा, मैं इसको भगा दूंगा यहाँ से घर से। उसकी मम्मी कहती, ना बेटे इसे ना भगाइयो। कह रहे इसने तो हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया।